मैं बागे कामसी, मैं वेक अप अरुणाचल वॉलंटियर्स का चेयरमैन हूँ। डियर फ्रेंड्स, मैं यस्टरडे नाइट जो खतान विलेज जो कि लोहित मिसमी इनहेबिटेंट एरिया के इंसिडेंट के ऊपर मैं दो शब्द कुछ शेयर करना चाहता हूँ। स्थानीय नागरिक होने के नाते मैं कुछ दो शब्द आप लोगों के बीच में अपने सोच और विचार और यूँ कहे अपने समर्थन में रखना चाहता हूँ। हमें सुनकर बहुत ही बड़ा दुखद हुआ। कल रात हमें न्यूज़ में देखने को मिला कि मोर देन हंड्रेड्स ये जो हमारे चकमा और जो हाजोंग जो भाई बहन हैं, हालांकि मैं न्यूज़ में जो आया उसी के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे दो गुटों के बीच झड़प हुआ और मिसअंडरस्टैंडिंग कैओस क्रिएट हुआ। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा अपने राय में रखना चाहता हूँ। दोस्तों, बचपन से हम ये सुनते आया है कि चकमा हाजोंग रिफ्यूजी, चकमा हाजोंग रिफ्यूजी, और हमारे सीनियर्स भी कहीं ना कहीं हमें ये भर दिया था कि चकमा हाजोंग या फिर जो रिफ्यूजी जो वर्ड होता है वो हमारे कहीं ना कहीं वो हमारे दुश्मन हैं। हमें ये मालूम नहीं था कि वे लोग कौन है, कहाँ से आते हैं, पर हम जब भी चकमा और हाजोंग के बारे सुनते थे हमेशा एक ऑटोमेटिकली एक निगेटिव पर्सपेक्टिव, निगेटिव फीलिंग्स हमारे जहन में आ जाता था। कई सारे प्रोटेस्ट हुए, गो बैक चकमास, गो बैक हाजोंग्स। बड़ा हुआ, धीरे धीरे जब सोसाइटी लेवल पर काम करना शुरू कर दिया तब मुझे मालूम चला कि चकमास और जो हाजोंग जो है वे कोई दुश्मन नहीं है, वो रिफ्यूजी है। और रिफ्यूजी वर्ड को भी किसी ने हमें फिर नेगेटिव मेंटलिटी हमें नेगेटिव बना दिया कि रिफ्यूजीज जो होता है वो हमारे दुश्मन, बाहर के लोग हमारे ज़मीन जायदाद कब्जा करने आया है, बेच रहे हैं। और जब हमें मालूम चला कि रिफ्यूजी वर्ड जो है वो बहुत ही सुंदर सा वर्ड है, वो वैसे लोग हैं जहाँ पे जो अपने जगह पे कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से, कुछ कम्युनल टेंशन्स के वजह से, प्रोसिक्यूशंस के वजह से, वो जहाँ पे शांति है और जो लोग उन्हें शरण दे सकते हैं उसके वहाँ जाके जो ठहरते उसे हम रिफ्यूजी कहते हैं। यानी कि रिफ्यूजी जहाँ पर आता है वो जगह जो है ऑटोमेटिकली एक बहुत ही एक प्यार से भरा, एक वेलकमिंग एक जगह है जहाँ पे जो रिफ्यूजी, जहाँ पे प्रोसिक्यूशन जिन्होंने भी फेस किया, उन्हें ये लगता है कि उस जगह पे जाने से हम सेफ होंगे, उस जगह पे जाने से हमें प्रोटेक्शन मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही एक पॉजिटिव मैसेज है। जिस जगह पर रिफ्यूजीज जाते हैं वो जगह एक प्रोटेक्टिव लैंड है। एंड देन सेम गोज़ विथ चकमास हाजोंग। हम हमेशा ये सुनता था कि वो हमारे दुश्मन है, लेकिन बाद में मुझे मालूम चला कि वे लोग प्रोसिक्यूशन के वजह से हमारे यहाँ पे आए, हम उसे शरण दे रहे हैं। दैट मीन्स वी आर पीस लविंग पीपुल, और वो मेरे दिल बहुत ही खुला है, इसके लिए हम रिफ्यूजीज को रिफ्यूज देते हैं। 56 ईयर्स हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनियंस आए, गो बैक चकमास, गो बैक हाजोंग, गो बैक चकमा, गो बैक हाजोंग, प्रोटेस्ट के ऊपर प्रोटेस्ट, फिर गायब, फिर प्रोटेस्ट, फिर गायब। आज तक सोल्यूशन नहीं मिला। हमें सुनने में भी आया कि बहुत सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशनली जो राइट्स मिलने की वजह से नाउ दे आर एंजॉइंग द इंडियन सिटीजनशिप एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ वो हो सकता है और हो भी गया है। और नाउ दे आर कॉलिंग देमसेल्फ इंडियन सिटीजन्स अकॉर्डिंग टू द लॉ। खैर, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं बस यही एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहता था कि जहाँ पे भी रिफ्यूजीज आते हैं वो उस जगह जहाँ जिन्हें लगता है कि हम उस जगह जाने से हम प्रोटेक्ट रहेंगे, उस जगह जाने से हमें ये मिलेगा, सहायता मिलेगा, तो यही एक बहुत ही एक पॉजिटिव मैसेज था। हालांकि हमें निगेटिव बना दिया।
इस निगेटिव का वजह से जो रिफ्यूजीज़ जो है जो हमारे जगह पे जो बैठ रहे हैं, वो भी हमें जो होस्ट को है हॉस्टाइलिटी एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। वो मेरा जगह पे आके जो बैठा, हमारी जगह पे जो आके बैठा, वो भूल गया कि हम कहाँ पे आया है, वो हमारे ऊपर हॉस्टाइल हो गया क्योंकि हम हमेशा उनके ऊपर प्रोटेस्ट करते रहे। उसके बाद हम भी उनके ऊपर हॉस्टाइल हो गया क्योंकि कई सारे लोग हमें भी ऐसा जहन में बढ़ जाए कि वे लोग आ रहे हमारे जगह को कब्जा कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, ऐसे करके दोनों के पक्ष में हॉस्टाइलिटी बढ़ गया। हॉस्टाइलिटी बढ़ने की वजह से आज ना हम उनके ऊपर दया प्यार प्रेम प्रकट करते हैं, ना वो हमें दया प्रेम प्रकट करते हैं। हमें हमारे बीच में हमेशा के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया। इस चीज़ को हमें रोकना होगा, इस चीज़ को हमें एक पॉसिबल सॉल्यूशन में लाना होगा, या तो आने वाले पीढ़ी जो है इससे हमें बहुत ही असर पड़ेंगे। तो लास्ट टाइम के जो खतन जो विलेज में जो इंसिडेंट हुआ, मैं स्थानीय नागरिक होने के नाते मैं इस चीज़ का मैं खंडन करता हूँ। इस चीज़ का मैं दिल खोल के मैं इस चीज़ को मैं ये कंडेम करता हूँ कि ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। हमने ऑल मिसमी स्टूडेंट यूनियंस का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देखा। तो मैं बस यही स्थानीय नागरिक होने के नाते मैं जो भी इस चीज़ को इंस्टिगेट कर रहे हैं उन्हें मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप दोबारा इस तरह के जो कम्युनल जो डिसहार्मोनी है, कम्युनल जो टेंशन्स है, इस तरह के दोबारा ना करें। हम दोनों के बीच में एक म्यूचुअल कोऑपरेशन, म्यूचुअल डायलॉग ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारे दो गुटों में होना चाहिए। हमारे बीच में कई सारे ऐसे नेगेटिव्स आ गया। अब जब हम देखा जाएगा तो अगर हम यूँ कहें वॉइस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अनलाइक वॉइस ऑफ मणिपुर, वॉइस ऑफ नागालैंड, वॉइस ऑफ मिजोरम, वहाँ पे जाएंगे तो बड़ा बड़ा IAS ऑफिसर्स, बड़ा बड़ा पॉलिटिशियंस और कई सारे लोग एक इम्पोर्टेंट मुद्दा को लेकर वो डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करते हैं। हमारे वॉइस ऑफ अरुणाचल में क्या है, मोर देन 60-70% जो फेक अकाउंट, हालांकि वो लोग गेमर्स होते होंगे, फिर भी इतना निगेटिव, कभी गालोस के बारे में, कभी अपाटनीस के बारे में, कभी निशिस के बारे में, हम जितने भी जो भी चीज़ें, हम हमेशा कुछ ना कुछ निगेटिव के ऊपर निगेटिव होते रहते हैं। इस चीज़ को हमें रोकना होगा, इस चीज़ को हमें पॉजिटिव एंगल्स में लाना होगा। तो मैं स्थानीय नागरिक होने के नाते, उसके बाद तो मैं वेकअप अरुणाचल वॉलंटियर्स के चेयरमैन होने के नाते मैं ये मैसेज अब हमारे स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहता हूँ कि खतान जो विलेज जो है वो बहुत ही रिमोट एरियाज़ में बैठा हुआ है। तो हमें सुनने में ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में, कई सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में वो पीछे पड़ा हुआ है। तो उसके बाद अभी फिर ऐसा इंसिडेंट आया कि दो कम्युनल के बीच में जो टेंशन्स जो है वो इरप्ट हुआ है। तो ये चीज़ भगवान ना करे, कल क्या पता कई सारे लोग के जाने भी जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं भगवान से शुक्रगुजार हूँ कि ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। कल को जाकर ऐसा इंसिडेंट भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं स्थानीय नागरिक होने के नाते जो भी ग्रुप्स जो आके ऐसे जो लाठी लेकर, दाव लेकर जो फायरिंग इंसिडेंट भी जो हुआ है, मैं उस चीज़ का मैं खंडन करता हूँ, उस चीज़ का मैं कंडेम करता हूँ। ऐसा इंसिडेंट दोबारा नहीं होना चाहिए। हमारे बीच में मैंने पहले भी बता दिया कि रिफ्यूजी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ना, वो किस तरह आते हैं और हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, और किस तरह वो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, किस तरह हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, किस तरह गवर्नमेंट का थ्रू हम सॉल्यूशन निकाल के परमानेंट एक सेटलमेंट, परमानेंट एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए। उस चीज़ के ऊपर हमें गौर करना चाहिए, ना कि हम उसके ऊपर निगेटिव, रिफ्यूजीज़ के ऊपर निगेटिव कमेंट्स या फिर वे लोग होस्ट के ऊपर हॉस्टाइलिटी जो एनवायरनमेंट है वो बढ़ाए। ये बिल्कुल दो गुटों में नहीं होना चाहिए। स्थानीय नागरिक होने के नाते मैं सुन के मुझे बहुत ही दुखद हुआ। इसीलिए मैं आज प्रेस स्टेटमेंट के थ्रू हमारे स्टेट गवर्नमेंट को मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये चीज़ को आप जल्द से जल्द आज आप डायलॉग में लीजिए, जल्द से जल्द आप इसे कंसिडरेशन में लीजिए। उसके बाद खटान के जो वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स है उनके प्रॉब्लम्स और दो गुटों के बीच में जो प्रॉब्लम्स है, जो टेंशन्स है, वो फर्दर एस्केलेट होने मत दीजिए। इसीलिए मैं ऑल मिसमी स्टूडेंट यूनियंस के जितने भी मैं
एग्जीक्यूटिव बॉडी से आप भी दोनों के बीच में फीस टॉकिंग कीजिए और कुछ भी चीज़ में आगे जाके मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा क्रिएट नहीं होना है। हालांकि मैं दोबारा और तीसरी बार भी ये मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो प्रोटेस्ट, जो कम्युनल टेंशन है, उसे हम निंदा करते हैं। हमारे यहाँ के जितने भी अरुणाचल के निवासी हैं, जो हमारे मिसमी भाई बहन के ऊपर जो चीज़ कम्युनल जो टेंशन हुआ है, जो प्रोटेस्ट हुआ है, जो मारकाट होने वाला था, उस चीज़ का हम खंडन करते हैं। आगे जाके इस तरह का बिल्कुल नहीं होना है। हम समर्थन देते हैं उन लोगों को, हमारे मिसमी भाई बहन, और उनके हित में हम समर्थन में रखते हुए मैं ये बात को कर रहा हूँ। उसके बाद जो भी चीज़ ऐसे जो मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन जो होता है वो होना नहीं चाहिए। और मैं गवर्नमेंट को भी मैं ये करता हूँ, अगर आप जल्द से जल्द इस चीज़ का ऊपर, जो रेफ्यूजीज़ का जो ऊपर जो है जो सॉल्यूशन आप जल्द से जल्द नहीं लाएंगे, कल को इसी तरह आने वाले पीढ़ी भी मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर मिसअंडरस्टैंडिंग होते जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि होस्ट और हमारे जो मेहमान के ऊपर जो है बहुत ही बड़ा क्लैश हो जाएंगे, बहुत ही बड़ा एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाएंगे। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से लेना है। और मैं शांति का मैं अगुवाई करता हूँ, शांति का मैं दुआ देता हूँ। मैं दोनों गुटों को मैं अपील करता हूँ कि इस तरह के मारकाट ना किया जाए। जो भी चीज़ है हमें शांति से आके हम कमेटी, पीस कमेटी फॉर्म करके जो प्रॉब्लम्स है उसे हम स्टेट लेवल में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हम दोनों गुटों के जितने भी जो लीडर्स है उसे मैं अपील करता हूँ इस तरह के प्रोटेस्ट वगैरह, इस तरह के कम्युनल टेंशन अब नहीं निकले। वैसे भी हम सभी को पता है कि कोरोना वायरस का कहर से हम बहुत ही टेंशन से गुजर रहे हैं। उसके ऊपर इस तरह के जो न्यूज़ हमें मिलना, ये बहुत ही दुखद कथा है। तो इस तरह के होना नहीं चाहिए। मैं वेक अप अरुणाचल वॉलंटियर्स के चेयरमैन के नाते मैं दो गुटों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि शांति से इस चीज़ का समाधान निकाले। थैंक यू वेरी मच। और आप सभी को मैं कोरोना वायरस से बच के रहने के लिए आप सभी को मैं अपील भी करता हूँ और आप सभी को गुड हेल्थ का मैं शुभकामनाएं भी मैं आप सभी को देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।